लो मोमोज खाओ। तुम अपनी मॉम से काफी वक्त से नहीं मिले। तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारी मॉम जितना टेस्टी तो नहीं होगा, पर खाकर देखो। लो खा लो, अभी गर्म है। थैंक यू सर। हाँ, क्या हो गया? तुम्हारी भाभी अच्छा नहीं बनाती क्या? नहीं नहीं, मुझे 10 साल हो गए तुम्हारी भाभी के हाथ का खाते हुए। हाँ, इतना खा लिया, अब तो स्वाद ही मर गया है। हमारा काम दूसरे कामों से अलग है। हमें ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती। पूरे पूरे दिन बस इन मुजरिमों और कातिलों से लड़ते रहो। तुम्हारी भाभी अक्सर मुझे डांटती रहती है कि हमेशा कहाँ रहते हो, घर आकर बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते। मैं हमेशा उसे हंस के टाल देता हूं। पर तुम्हारी भाभी बड़ी दिलचस्प है। सोने से पहले वो हमेशा एक बोल मोमोज का बनाती है और टेबल पर रख देती है। और मुझे भले ही भूख ना हो, पर मैं हमेशा जाता हूं और वो मोमोज का बोल खाता हूं। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि उसे विश्वास रहता है कि मैं अब भी जिंदा हूं। पॉइजन किंग ने मेरी मॉम को 1 महीने पहले किडनैप किया। अगर मैं एलिफेंट वालों का पता लगाता हूं तो वो उन्हें छोड़ देगा, पर आप फिक्र मत कीजिए। मैंने आपके साथ कभी गलत नहीं किया और मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी एक पुलिस वाले की है। तुम्हें पुलिस वाला क्यों बनना था? इंसाफ के लिए, निर्दोष और आम जनता के लिए, और उन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जिन्हें कभी एक बाप का प्यार नहीं मिला। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अपनी मॉम की रक्षा नहीं कर पाए तो दूसरों की कैसे करोगे? ज़ैंग चेन, एक बात बताओ, मुझे अपना कलीग समझते हो? हाँ। मुझे अपना दोस्त समझते हो? हाँ। मेरी मॉम किडनैप हो गई तो क्या करोगे? बचाऊंगा। तो जब तुम्हारी मॉम किडनैप हुई तो मुझे क्यों नहीं बताया? ज़ैंग चेन, बस ऐसे ही तुम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं हूं यहां। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है तुम्हारे साथ, जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। हम सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए जिम्मेदार हैं। समझ गए? सर, चलो अब खा लो। स्मेल तो ठीक है, पर मॉम के जितना टेस्टी नहीं है। तुम्हारी मॉम के बारे में काफी कुछ पता किया है। मैं उन्हें जल्द ढूंढ लूंगा, देख लेना। तुम टेंशन मत लो। थैंक यू सर। हाँ, अब खा भी लो। सर, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? पैसे मत मांगना। नहीं, वो बात बिल्कुल नहीं है। तो बताओ। अगर मैं ये ना खाऊं तो चलेगा क्या? चांस ही नहीं। समझिए ना। खाना पड़ेगा। प्लीज। नहीं। फिर तो आप पैसे ही दे दीजिए। चुपचाप ये मोमोज खाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? अगर तुम आज हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करते हो तो बढ़िया, वरना तुम ही भुगतोगे। इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ प्लीज बताइए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनना।
3 महीने पहले शी शाओ को लिऊ यीफान के घर में एक लैपटॉप मिला था। उसमें एलिफेंट वालों की डिटेल्स है और तुम्हारा मेल भी है। जैसे ही तुम्हें पता चला, तुमने उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचा। बताओ, यही सच है ना? जैसे ही वो होश में आई, तुम फिर से उसके पीछे गए, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। हमें वो लैपटॉप मिल चुका है। उसके अंदर से सारा डेटा सेफली निकाला जा चुका है। तुम्हारे लिऊ यीफान और गू हाई के सारे ईमेल्स हैं हमारे पास। क्या कहा? यह नहीं हो सकता। सबूत के मुताबिक गू हाई भी मुजरिमों में से एक है। एक बात बता मुझे, अगर गू हाई ने तेरा साथ देने से मना कर दिया, कह दिया कि तू चाइना का पॉइजन किंग है, तुझे पता है कितना बड़ा फंसेगा तू? वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लिऊ यीफान जो तेरे भाई जैसा था, वो अब नहीं रहा। तो अब बता, कौन बचाएगा तुझे? घर की क्या अपडेट है? हम वहाँ गए तो दरवाज़ा बंद नहीं था। प्रोफेसर गुयांग भी वहाँ नहीं थे। शायद कोई चोर आया होगा। कोई सीसीटीवी मिला? अब तक तो नहीं। घर में इक्विपमेंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें जाकर फिर से चेक करना होगा। चलो चलते हैं, गू हाई आ गया होगा। रुकिए। बताओ क्या बोलना है। गू हाई, चाइना का ड्रग किंग गू हाई है। लिऊ यीफान भी उसी की वजह से मरा। शी शाओ पर हमला उसी ने करवाया था। तुमने क्यों बात मानी उसकी? मैं यहां बहुत वक्त से हूं। मैंने उनकी डॉक्टरल थीसिस पढ़ी है। मैं उनके एकेडमिक नॉलेज की बहुत इज्जत करता हूं। प्रोफेसर गू वाकई एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट हैं। मैं उनको हर काम में असिस्ट करना चाहता था, फिर भले ही वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि यही मेरा सपना था। क्या हुआ? आज अचानक क्या हो गया? मैं ऐसे हर बार नहीं मिल सकता। हमारे बॉस तुमसे खुश नहीं है। ठीक से काम करो, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। क्या कहा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पॉइजन किंग ने मुझे देखा नहीं है। उन्हें पता नहीं मैं कैसा हूं, और मुझे हर चीज से इतना दूर रखा जाता है। तो मैं कैसे क्या करूं? क्या तुमने पता लगाया कि मुझ पर किसने हमला किया था? नहीं पता। शेन्यू आया था मेरे पास, तुम्हें उससे मिलना है? तुम्हें उसकी शक्ल भी याद नहीं, तो अब मैं कैसे कुछ करूं? और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं बस मेरे बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करता हूं। सच बताओ, आखिर बात क्या है? एक बात बहुत अजीब सी है। शेन्यू को हमारी इस मीटिंग के बारे में पता था और फिर किसी को मेरे पीछे भेजा। मुझे ये जानना है कि उसको कैसे पता चला। कहना क्या चाहते हो तुम? आखिर शेन्यू जिंदा कैसे है और उसकी मदद कौन कर रहा है? मुझे तुम दोनों पे ही शक है। पता नहीं कौन धोखेबाज निकले। चाताई, ये चाइना 3 साल पहले आया था। इसका क्लिनिक पॉइजन किंग और सवेका के होटल के बीच में है। मुझे लगता है ये सब मिले हुए हैं। गुड जॉब। ये बंदा जरूरी है, इसे जल्द से जल्द ढूंढो। जी साहब। मैंगतोंग ने कन्फेस कर लिया है। उसने गू हाई पर इल्जाम लगाया है। लिऊ यीफान की मौत, शी शाओ पर हमला, सब कुछ गू हाई ने करवाया है। कैप्टन, मुझे आपसे परमिशन चाहिए। मुझे उसे पकड़ना है। ठीक है। ब्यूरो में एक कॉल आया था, गुहाई के लैब में चोरी हुई है।
बताया जा रहा है कि वहाँ ड्रग्स बनाए जा रहे थे और ये कॉल गुयांग ने किया था। जल्दी जाकर देखो। ठीक है। जाओ लोग, मैं बस अभी आया। ठीक है। तुमने किया था कॉल? हाँ, मैंने ही कॉल किया था। मेरे भाई का सामान चोरी हो गया और वो कहीं मिल नहीं रहे। शायद वो मुसीबत में है। मैं पहुंचता हूं अभी। ओरिजिनल प्लान फॉलो करो। लिंकॉन, पॉइजन किंग को सिर्फ ईमानदार लोग पसंद है। तुमने ऐसा 2 बार किया है। हाँ, मुझे इस बात की कद्र है। अचानक सब मुझ पर क्यों आ गया है? ज्यादा लालची मत बनो, हमारी बात मान लो। जब शेन यू बॉस था तब तुम उसकी बात मान रहे थे। अब यहाँ हर फैसला पॉइजन किंग लेते हैं, ये बात पता है ना? मुझे ये पता है कि यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है, तो तुम ये ढोंग बंद करो। अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छे से पता है कि ईमानदारी क्या होती है, तो तुम मुझे ये सब मत सिखाओ, समझी? मैं खुद का मालिक हूं। ये सब मेरी मेहनत है, ये सब मैंने खुद बनाया है। हम ये सब पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं, है ना? लेकिन पैसा है कहां? सर, आपने सुना ना? हाँ सुना। जांग चेन का कॉल है। मुझे एलिफेंट का एक बंदा पता चला है। कौन है वो? पहले माँ से मिलाओ। वीडियो कॉल करवा दो। मिलवाना मुश्किल है, वीडियो कॉल करवा सकती हूँ। इस बंदे का नाम मेंगटोंग है। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। अब बताओ माँ से कब मिल सकता हूँ? तुम घर जाओ और इंतजार करो। आज रात माँ के साथ वीडियो कॉल है। हेल्प चाहिए रहेगी। मैंगटोंग? हाँ, ने ये नाम कभी नहीं लिया। नहीं, उसने एक ड्रग फैक्ट्री पे रेड की थी। उससे हर एक डिटेल पूछो। सर, काम हो गया है। गवाह हमारे साथ है। अच्छी बात है। ठिकाने लगा दो। पॉट, मैं तुम्हें एक फोन दूंगा और एक मोबाइल नंबर। आज रात एक वीडियो कॉल है, इस नंबर पे कॉल करना। तुम्हें बस कॉल पर रहना है, समझ गए ना? ओके, लगता है कोई खास कॉल है। सर, बताओ ना। जाओ। गुयांग, जरा ये देखो। तुम्हारे भाई के लेफ्ट में जो है उसी ने उन्हें किडनैप किया है। देखो यहाँ। पीछे से देखने पर पॉइजन किंग का आदमी गिताई लग रहा है। इसने शीशा पर हमला किया था। नेशनल पुलिस को तुरंत कॉल करो, गीताई का पता लगाओ। ठीक है। अरे, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया क्या? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इतना ख्याल रखता है तुम्हारा, इसलिए मुझे लगा। चलो अब तुम आराम करो।
कॉल आ रहा है। हेलो सर, कॉल आ गया है। क्या हो गया माँ, बेटा? कैसे हो तुम? मुझे क्या ही हो सकता है माँ। अच्छा माँ, आप ठीक तो है ना? मैं एकदम ठीक हूँ। कैप्टन हाउ, खबर मिली है कि वो गेताय पिछले हफ्ते ही जेल से भागा है। क्या करें? भाग गया? फिर वो बंदा गेता ही होगा। वो वांटेड भी है ना? हाँ। तुम्हारे भाई के बारे में कोई ऐसी चीज थी जो थोड़ी अजीब हो? नहीं तो क्या हुआ? जरा सोचो इस बारे में। वो बता रहे थे कि यीफा ने उनसे डायमंड्स की बात की थी। कन्फेस कर दिया है मैंने। उसके एक साथी का भी नाम बताया। कौन है वो? तुम्हें क्या लगता है? मैं बस अभी आया। हाँ बोलो। एक्सीडेंट के पहले का कुछ याद आया मुझे, बताना था तुम्हें। मैं हॉस्पिटल के पास वाले पार्क में हूँ। मैं अभी आता हूं। तुम शीशा को देखकर हंसे क्यों? मैंने उस दिन ईफान का अकाउंट देखा था, बहुत सारी फाइल्स देखी। हाँ, मैंने गलत किया क्योंकि वो हॉस्पिटल में था और मैंने उसके पीछे से लैपटॉप हैक करके शीशाओं पर नजर रखी। तुमने उसका पीछा भी किया था? मुझे सब शुरू से बताओ। वो गुहाई ने बोला था। उसने तो सिर्फ निपटाने को कहा था, वरना वो मुझे भी नहीं छोड़ने वाला था। उस दौरान हमारा एक्सपेरिमेंट भी फाइनल दौर तक पहुंच गया था और पीछे हटने का कोई चांस भी नहीं था। और थोड़ी देर बाद मैंने फैसला कर लिया। गु ऐसा पहले भी करवा चुका है क्या? पहली बार हुआ है। हमने इससे पहले कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया था। अब ड्रग्स के कारनामों के बारे में बात करते हैं। तो ये बताओ, तुम पॉइजन किंग के टच में कैसे आए? डील कैसे हुई? गू के घर में पॉइजन किंग ने सीसीटीवी लगाया तो ये बात साफ हो गई कि वो इस मार्केट में घुसने वाला है। लेकिन इस बार हम उससे एक कदम आगे निकले। हमने पॉइजन किंग का लगाया कैमरा ढूंढ लिया।
फंस गया। तो तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? एलिफेंट मैन से है क्या? पॉइजन किंग को पकड़ना है तो मैं मदद कर सकता हूँ। और ये कैसे करेगा? तुम उसकी फिक्र मत करो। कल दोपहर 2 बजे पॉइजन किंग के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। उसे मेरी रेसिपी चाहिए, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं। पुलिस के साथ मिलकर तुम उसका काम तमाम कर दो। ये सब कुछ पहले से ही तय था। हमें तो बस उसे उसका चारा देना था। शीशाओ, तुमने कहा तुम्हें कुछ बताना था। लो, अब मैं यहां पर आ गया। बताओ क्या बताना था। मेरे एक्सीडेंट के पहले मुझे मेरे भाई के लैपटॉप में उसका लेजर मिला, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं तुम्हें अकेले में बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर जब तुम, मैं और जैंग इस केस को समझ रहे थे, तब मुझे एक बात समझ में आई कि लेजर तो अकाउंट बुक जैसा ही होता है। एलिफेंट मैन का लेजर? हाँ। जैसे ही मैं ठीक हुई, मुझे कुछ याद नहीं आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा भाई एलिफेंट वालों से मिला हुआ था। शीशाओ, जिस बंदे ने तुम पर हमला किया था वो पकड़ा गया। वो मेरे भाई का इंटर्न था, मैंगतोंग। मैंगतोंग? और अब मेरा भाई भी गायब है। ये क्या कह रहे हो? पुलिस उसे ढूंढने में लगी है। क्या मैंगतोंग एलिफेंट वालों में से है? पता नहीं, पर मैंगतोंग और श्यांगरेन वो दोनों आपस में मिले हुए थे। पता नहीं कौन कौन है। बहुत कंफ्यूजन है। गुयांग, मैंगतोंग पकड़ा गया, तुम्हारा भाई गायब है। अजीब नहीं है? मैंगतोंग मेरे भाई का स्टूडेंट था। यीफान भी उन्हीं के साथ था। हो सकता है कि मेरे भाई को कुछ पता हो। यकीन से नहीं कह सकते। शीशाओ, तुम इस बारे में दादाजी और वैंगलिन को मत बताना। वो खामखा परेशान हो जाएंगे। दादाजी की हालत अभी इतनी ठीक नहीं है। तुम वापस हॉस्पिटल जाओ, मुझे कुछ काम है। गुयांग, क्या हुआ? वो दरअसल जब मैं कोमा में थी तब मैं कुछ कुछ सुन पा रही थी। मैंने कई बार तुम्हें जैंगचेन से बात करते सुना। तुम्हें उस पर बहुत भरोसा है, उसे भी तुम पर उतना ही भरोसा है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम शीशाओ, दोनों। जैंग और मैं अच्छे पार्टनर्स थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे बीच सब बदल गया है। खैर, ये सब छोड़ो ना। गुयांग, पॉइजन किंग ने जैंगचेन की मॉम को किडनैप किया है।
जैंगचन, अभी के अभी मेरी शॉप में आ जाओ। सुना तुमने? हाँ, प्लीज आइए। हेलो सर। हेलो हेलो कैप्टन हाउ। बैठो ना, प्लीज बैठो। हाँ, तो अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है सर। आज मुझे अचानक यहाँ वो गुहाई के स्टूडेंट के बारे में है जिसने तुम पर हमला किया था। वो पकड़ा गया है। उसने लियू येफान की मौत का कारण और कैसे हुआ वो सब बताया। वो तुम्हारा भाई और ये सब जानना तुम्हारा पहला हक है। ऑफिसर तुम्हें डिटेल में सब कुछ बता देंगे। शीशाओ, ये मेंटोंग करीब 3 महीनों से तुम पर नजर गड़ाए बैठा है। वो हॉस्पिटल के बाहर ही तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था और फिर उसने तुम पर हमला किया। ये तुम जानती हो। और मेंटोंग ने बताया कि लियू येफान ने कैसे सुसाइड किया। मुझे बताओ, लियू येफान कैसे मरा? उस दिन मैंने शीशाओ पर नजर रखी और लुई फान ने देख लिया। उसे लगा मैं उसकी बहन के साथ कुछ गलत करूंगा। उसने मेरे हाथ में सिरिंज देख ली। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने गुहाई को बता दिया और फिर हम तीनों मिले। चाहे कुछ भी हो, जल्द ही कुछ करना होगा। भैया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शीशाओ को जाने दो। वो तुम्हें जाने देगी? तुम उसे समझ ही नहीं पाए। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। जेल चले जाओगे। फिर बताना कौन बचाएगा तुम्हें। पर भैया, वो मेरी बहन है। अगर गुयांग को इसके बारे में पता चल जाता तो उसे भी मार देते। हाँ। क्या? वो आपका भाई है और ड्रग्स तो बस एक एक्सपेरिमेंट है। वही तो हमारा सपना है। इतने सालों तक इतना झेला ताकि मैं PG-12 का प्योरेस्ट फॉर्म बना सकूं। लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं है। मुझे परफेक्ट चाहिए। भैया आप शांत हो जाइए। आप अभी होश में नहीं हैं। शीशाओ मेरी बहन है। आपके भाई की गर्लफ्रेंड है वो। हम तीनों आपके सामने बड़े हुए हैं। प्लीज। उसके बाद गुहाई ने मुझे लैब जाने के लिए कहा। शायद वो लुई फान का काम तमाम करने वाला था, पर लुई फान को समझ कैसे नहीं आया। उसके बाद क्या क्या हुआ? जैसे ही हम दोनों की बातचीत खत्म हुई, मुझे लुई फान का मोबाइल हैक करने के लिए कहा। हमने पहले से ही सभी मेंबर्स के मोबाइल के सिस्टम को अपने पोर्टल में रखा हुआ था ताकि हमें कोई धोखा ना दे पाए। और जैसे कि हमें उम्मीद थी, उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। और उसके बाद ये बात वो अच्छे से जानता था कि अब उसकी बहन को बचाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर मैंने गुयांग को लेटर बॉक्स से लेटर निकालते देखा। मैं समझ गया कि ये लुई फान ने लिखे होंगे। सब जानते थे कि लुई फान अपनी बहन से कितना प्यार करता था, पर यह बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो अपनी बहन के लिए अपनी जान तक दे देगा। वो गुहाई को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन गुहाई बहुत गुस्से में था। गुहाई जानता था कि वो ज्यादा सुराग नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसे ड्रग्स दे दिए। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसका नाम सिक्रेटिन है। भैया
भैया भैया, ये क्योंकि वो एक प्लांट था, इसीलिए रिपोर्ट्स में भी पता नहीं चला। बहुत तुम्हें इस बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? शीशाओं के साथ जो भी हुआ, मैंने लुई फान के घर में पहले से ही सीसीटीवी लगा रखी थी और इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे पास अब भी कोई वीडियो है? यह कैसे मुमकिन होगा? सब खत्म कर दिया। अगर गू हाई ल्यूई फान को मार सकता है तो वो तुम्हें भी तो मार सकता है, सोचो। देखो, ऐसा है ना, हम सब एक टीम की तरह थे। लुई फान ने रूल्स फॉलो नहीं किए थे तो उसे उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मेंटोंग ने जो बताया हमने तुम्हें बता दिया। फिलहाल कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे गुहाय को पकड़ा जा सके। शीशाओ, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो प्लीज बता दो ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके।